मजे की बात है, जिनको छोड़ना चाहिए वो नहीं छोड़ रहे। आपने सिर्फ जो उस पर बात की थी, डू यू थिंक कि वो सिर्फ हमारे ये कराची के अंदर अप्लाई होता है या वो पूरे पाकिस्तान के अंदर अप्लाई होता है? यार मैं क्योंकि अब कराची में रहती हूँ, मैं कराची की बात कर रही थी। जिन लोगों ने पूरा इंटरव्यू देखा होगा, मैं ये कह रही थी कि कराची में आई डोंट फील सेफ, एंड ये एक हार्श रियलिटी है। एंड आई होप कि हमारे लीडर्स और जो गवर्नमेंट है वो देखे और कुछ करे कि खवातीन भी उतना ही सेफ फील करें जितना मर्द हजरात फील करते हैं। आई नो कि मर्द भी नहीं फील करते सेफ ज्यादा। जब से बैठा हुआ मैं सेफ नहीं फील करता। हाँ नहीं, मजाक के अलावा ये बड़ा सीरियस सेंसिटिव सब्जेक्ट है कि आप बचपन से लेके पूरी जिंदगी गुजार दें एंजाइटी में। हाँ बिल्कुल राइट। नो वुमन फील सेफ इन पाकिस्तान ऑन द स्ट्रीट्स। बाहर निकल के अपने घरों में आप फिर भी सेफ फील करते हैं। तो और सेफ्टी का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि ओ मुझे कोई अगवा कर लेगा या ये, इट्स जस्ट अ फीलिंग ऑफ फीलिंग एट ईज कि आप कंफर्टेबली ब्रीथ कर रहे हैं और बस बैठे में चिल में। ये तो है ही नहीं ना। तो लाहौर में आई डू फील सेफर। सो नकवी साहब काफी काम कर रहे हैं इस पे। आप देखें, जिंदगी में पहली बार हुआ है कच्ची हुकूमत पक्के काम कर रही है। सिंध में सेफ्टी का इशू तो है। मुझे तो वैसे ही बड़जी बड़ा पसंद है कराची। क्यों? उर्दू बोलते हैं लोग। मैं गया था कराची थोड़े दिन पहले। एक होटल पे जाके मैंने कहा भाई एक चाय देना मलाई मार के। चाय उसने टेबल पे रख दी, मलाई मेरे मुंह पे मार। वक्त होता है माइंड द झूठ। वेलकम टू माइंड द झूठ, जिसके अंदर हम ये क्यू कार्ड से कुछ वाकये पढ़ते हैं। ये हमारी जिंदगी से वाकया है। क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, ये तो आपने ही बताना है कि हम कितनी कन्विंसिंगली सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं। लेकिन बड़जी आयशा को आपने इधर बिठा के ना वो मिसाल पूरी कर दी है कि हर कामयाब लड़की के पीछे एक मर्द का हाथ होता है। देखिए, मेरी कामयाबी के पीछे किसी मर्द का हाथ नहीं होता, बल्कि मर्दों की कुछ कामयाबियों के पीछे मेरा हाथ। और आप जानते हैं वो कौन मर्द है? पाउ पाउ। कह रही हैं आपके पीछे किसी का हाथ हो ही नहीं सकता। आप कौन सा निगरान एक्टर है? पॉलिटिकल जोक। अच्छा जी, मैं शुरू करता हूँ। अब गौर से जरा सुनिएगा। 7वीं जमात के अंदर मेरे इस्लामिया टीचर को हार्ट अटैक हुआ था और उनको हॉस्पिटल मैं लेके गया था। 7वीं जमात में आपकी इस्लामिया टीचर को हार्ट अटैक हुआ था, उनको हॉस्पिटल। सच है? मतलब कोई पूछा भी नहीं? सच है। सच कह रहे? इन्होंने कह दिया झूठ है। 7वीं क्लास में आप छोटे से थे, टीचर को कैसे लेके जा सकते हैं? तुम साथ बैठ के लेके जा सकते थे? किस पे लेके गए थे? रिक्शे पे, बाइक पे या कार पे? नहीं, हम लोग 5-6 बॉयज थे, हम लोग सारे लेके गए थे एक साथ। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते थे आप? बीकन हाउस। और हॉस्पिटल कौन सा था? मेरा ख्याल है उस टाइम पे गुलबर्ग पे था, UCH हॉस्पिटल। अच्छा, और बीकन हाउस की तो ब्रांच लाहौर डिफेंस में, डाउनटाउन में। अब जहाँ कलमा चौक है ना, कलमा चौक जो अब अंडरपास बन चुका है, वहाँ अभी भी बीकन हाउस की ब्रांच है। अच्छा, और कौन से हॉस्पिटल लेके गए थे? UCH सामने। UCH लिबर्टी पे सामने। UCH तो नहीं है लिबर्टी पे। बड़े पक्के तरीके से आप बता रहे हैं भाईजान। आपको UCH हॉस्पिटल का पता है सबको ना? नहीं, झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट, तुम लोगों को UCH हॉस्पिटल का नहीं पता? नहीं, नाम सुना है। लिबर्टी राउंड अबाउट पे राडो बिल्डिंग के साथ जो एक हॉस्पिटल है, सबसे पुराना हॉस्पिटल, वो UCH हॉस्पिटल है। वहाँ लेके गए थे? हाँ, जो कि बहुत पुराना हॉस्पिटल है यार। वो बच गए थे आपके इस्लामिया जी, टीचर? अल्हम्दुलिल्लाह। बच गए थे, उनके पैसे नहीं बचे थे। अभी तक हयात है वो? मेरी अब बात, मगर ये मुझे 7वीं जमात की बात है। अच्छा खैर, अभी टाइम आपको हो गया, मतलब ये क्या मतलब? मैं तो कह रही हूँ सच है। आप ये कह रही है सच है। ऑडियंस हमारी वोट करे, जो कहने सच है हाथ खड़ा करे। ओए 4-5 लोग। इतने लोग मुझे झूठा समझते हैं। जो कह रहे मैं झूठ बोल रहा हूँ हाथ खड़ा करें। अब आप बताइए सच था या झूठ? रेडी? झूठ। मगर UCH हॉस्पिटल वाकई है। मजाक नहीं कर रहा। हॉस्पिटल है, आप नहीं गए थे। 7वीं क्लास का बच्चा तो नैपी नहीं ठीक कर सकता सर। टीचर को कैसे ठीक करेगा? अच्छा, अब देखते हैं कि भाई आप कितना अच्छा सच बोलती हैं या झूठ बोलती हैं, बताइए। जब मैं NCA में थी तो मैं एक सिटकॉम करती थी, डारा रीरा राम, और एक दफ़ा हम शूट कर रहे थे अनारकली के करीब और मैं लड़का बनी हुई थी। एंड कोई इंसिडेंट हुआ
तो पुलिस आई और वो ढूंढ रही थी किसी लड़के को, और उनके पास एक तस्वीर थी, और उस तस्वीर में जो लड़का था उसकी शक्ल एग्जैक्टली मुझसे मिलती थी जब मैं लड़का बनी हुई थी। तो वो समझे कि वो मैं हूँ और वो मुझे उठाकर ले गए क्वेश्चनिंग के लिए। फिर उनको पता चला कि मैं असल में एक लड़की हूँ, तो फिर मुझे छोड़ा गया। नहीं, जो उठाने आए थे उनमें शफकत चीमा था? आप शूटिंग करी थी, हाँ। वो एक लड़का ढूंढ रहे थे जिसकी शक्ल आपसे मिलती है। उनके पास पिक्चर थी। वो लड़का बड़ा टैट होगा भाई, इतना प्यारा लड़का है। कोई लड़की की शक्ल आपसे मिलती है और वो उसको उठाने आए थे और आपको उठा के ले गए। हाँ, क्योंकि मैंने पूरा गेटअप था, मेरा विग थी, पूरा मेकअप था, मैं एक बॉय बनी थी। आप बताइए थाना कौन सा था? हाँ, थाना कौन सा था? बिकॉज अब मैं कराची में रहती हूँ, रेलवे स्टेशन के करीब जो एक बड़ा थाना है वो था। मतलब कराची में था? नहीं, लाहौर में था यार। अनारकली के साथ शूट हो रही थी, रेलवे स्टेशन करीब है वहां से। अनारकली वही है ना जहाँ से आप शॉपिंग करती हैं? आपके साथ और अदाकार उस वक्त कौन था? एक लड़की थी, मुझे नाम नहीं याद। वो झूठ बोल रही है। झूठ? हिजाब एनसीए की स्टूडेंट हिजाब। She was in Dara Riyara। जम्बोजा। हिजाब याद है? Yes, जम्बोजा। नहीं, झूठ है ये झूठ है। मैं कहता हूँ झूठ है। I think it's a lie। हमारे ऑडियंस कौन कह रहे झूठ, हाथ खड़ा करे। अच्छा, मतलब खूबसूरत झूठ नहीं बोल सकती हैं। कौन कह रहे सच है, हाथ खड़ा करे। ऊपर खड़ा करो, नजर नहीं आ रहे। ओके जी, तो मेजॉरिटी कह रही है कि सच है। आप बताएं सच है या झूठ है? नहीं, झूठ है, झूठ। It's a lie। क्योंकि पुलिस वाला वो कौन बेवकूफ है, चाहे आप लड़का बने हो, जो आपको पकड़ ले। शायद मेरा गेटअप इतना अच्छा था कि मैं लड़का लग रही थी। तो आवाज से तो पता चल जाता है ना? हाँ, आवाज से you sound like a girl, right? No, I wasn't saying anything. I can sound like a boy. भाईजान बताएं सच है कि झूठ? ले भाईजान। नहीं तो बताएं। अच्छा, मैं तो भाईजान को ही उठाने आए। बट मैं जीत गई। मोस्टली पीपल थिंक मैं सच बोल रही हूँ। हाँ, वो कह रहे सच। झूठ है। आयशा को उठाने आ गए और आयशा की शक्ल का कोई लड़का। लेकिन ये बात बड़ी सही की है कि आवाज से पता चल जाता। भी झूठ बोला, आयशा ने भी। ऐसी केड़े झूठे हैं जो फंस गए। अच्छा, मेरी बारी। ईपी के एक कॉन्सर्ट के अंदर मैंने गाना कोई और परफॉर्म करना था, लेकिन सीडी पे गाना दूसरा लग गया। तो मैंने प्रिटेंड किया कि हमने जान के किया। तो कौन सा लगा था? जब ही कुट के जब पावे एक बार गुजरा। ये कहाँ था कॉन्सर्ट? आई थिंक ये कराची में हुआ था। यू थिंक? नहीं, बिकॉज हमारा बैक टू बैक कराची में काफी ज्यादा शोज होते और हैदराबाद में भी थे। सो हुआ उस दिन क्या था कि मैं राना नुमान के एक फैशन शो का गाना सीक्वेंस कर रहा था। तो उसके अंदर एक इंडियन गाने का लूप आया हुआ था। सो गलती से वो प्ले हो गया। इंडियन गाना गाना पड़ गया? हाँ, नहीं तो मैंने प्रिटेंड किया कि मैंने जान के किया है। तो एकदम और मैंने कहा हाँ कैसा लगा। तो मैंने और फवाद नहीं था उस वक्त आपके साथ? फवाद नहीं, जब मैं कवर करता था तो फवाद नीचे हट जाता था। अच्छा। तो पहले फवाद शुरू करता था, फिर 2-3 कवर्स मैं करता था, फिर ईपी आके परफॉर्म करता। मुझे लग रहा है कि ये सच है। कहाँ, लाहौर में था आपका इवेंट? नहीं, ये कराची के पास कहीं था। मेरा ख्याल है हैदराबाद या हम कराची। मेरा ख्याल है इसका मतलब है झूठ है। ये सच है। ये सच है। जिस तरह डिटेल में उन्होंने बताया है, इट्स प्रीटी कन्विंसिंग। ऑडियंस की तरफ चले जाए। ओके जी, ये कह रहे हैं झूठ है। ऑडियंस जो कह रही है सच है, हाथ खड़ा करे। और कौन कह रहे झूठ है, हाथ खड़ा करे। तो लोग कह रहे कि ये सच है। ज्यादातर लोग कह रहे हैं सच है। आप भी कह रही हैं सच है। आप भी कह रही हैं सच है। मैं कह रहा हूँ झूठ है। You can cover up like that। अब आप बताएंगे। नहीं, ये झूठ है। सिर्फ झूठ बोलते हो भाई। ईपी हमेशा लाइव प्ले करता था, हम लोग कवर जब करते थे। वही मैंने कहा, ये क्या हो रहा है? तो लाइव प्ले करते थे। मुझे क्यों पता चला ये झूठ है? क्यों? मेरी अम्मी कहती थी बहुता चिट्टा बंदा अंदरों झूठा होता है। You're a very good liar, very good liar। अच्छा जी, are you ready? ओके, बताइए। तो मैं और एहसन खान ने एक फिल्म की थी रहबरा जी। हमारा एक सीक्वेंस था जो कसूर में शूट होना था, और वो ट्रेन में हम जा रहे थे, और वो एक ट्रेन का डब्बा हायर किया था क्योंकि उसने आगे पीछे बार बार उस ट्रेन में होना था। ओके। तो अब हम कसूर पहुंचे और हमने वहाँ उनके स्टेशन पे भी शूट किया, और कोई वहाँ 1000 बंदा इकट्ठा हो गया, और मैं और एहसन जो हैं वो उस 1000 बंदे के बीच में ट्रैप हुए हुए थे। खैर, तो वो जो ट्रेन थी जिसमें हमने वापस जाना था और वो उसकी लास्ट जर्नी थी बैक टू लाहौर, वो चली गई ट्रेन हमें छोड़ के।
और मैं और एहसन वहाँ रह गए और फोन सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, तो हम किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाए कि भाई हम यहाँ रह गए हैं। रात के 3 बज रहे थे एंड इट वाज जनवरी और इतनी सर्दी थी। खैर फिर हमने वहाँ से कोई गाड़ी रेंट की, फिर हम वापस लाहौर पहुंचे सुबह। तो ये हुआ था एक इंसिडेंट। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ये सच है। अच्छा। क्योंकि आपने अपने क्यू कार्ड को भी नहीं देखा और आपने पूरा वाकया बताया, तो मेरा ख्याल है कि मैडम सच बोल रही हैं। मैं तो ये अच्छा, ये जब हो ट्रेन सकता निकल गई थी तो एहसन ने तो ये नहीं कहा आपको जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी? ऐसे में साथ था ना। अच्छा, थ्रू आउट वो साथ था। हाँ, हम दोनों फंस गए थे। कौन सी गाड़ी पे आप लोग वापस गए? आई एम वेरी बैड विद कार्स। मुझे आज तक अपनी गाड़ी में कंफ्यूज हो जाती हूँ कि वो होंडा है या टोयोटा है। कौन सी फिल्म थी? रहबरा। रहबरा। सच है, मैं भी कह रहा हूँ सच है। कौन कह रहे जी सच है? हाथ खड़ा करे जरा। अरे ये कम। और झूठ कौन कह रहा है? भाई ज्यादातर तो कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रही हैं, तो आप आयशा ही बताएंगी। जो ज्यादातर कह रहे हैं वो सच है। ये झूठ है ये? मैं भी परेशान हो गया था। फिल्म की मेन लड़की मेन लड़का रह गए थे, फिल्म कटा चलनी पीछों। स्वाति हजरात, माइंड ना कीजिएगा, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर। ये बात